तो फ्रेंड्स, जब कभी खाना बनाने का मन ना हो ना, तो इस रेसिपी को आप ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। पूरा परिवार इसे भर पेट खाएगा और आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। ये इतनी स्वादिष्ट है कि खाते खाते आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा कटोरा और उसमें डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और उसी में नाप कर हम डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से रगड़ कर डाल दीजिए, इससे खुशबू बढ़िया आने लगती है। और इसके साथ ही हम 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल। तो तिल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है, तो आप तिल को अपने खाने में ज़रूर शामिल किया करें। और अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पर आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो 2 चम्मच तेल डाल दीजिए और इसको बढ़िया से मसल कर हाथों से मिला लीजिए। तो अगर आपको मोयन कम लगे तो इसमें और डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए मोयन परफेक्ट है। अब इसमें आप पानी डालकर इसका डो तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हम जो डो लगाएंगे ना, वो थोड़ा सा ढीला लगाएंगे क्योंकि सूजी है वो थोड़ा से और फूलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डो लगा लिया है और इसको हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पर हमने बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले। तो 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हमने लिया है खड़ा धनिया। और इनको बढ़िया से भून लेंगे। और जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें डाल देते हैं ढेर सारा कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर ये नाश्ता हम प्याज का बना रहे हैं, तो मैंने 5 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और अब इनको हम बढ़िया से भून लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ताकि हमारे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इन्हें हमें जलाना नहीं है, बस इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी इनमें सॉफ्टनेस आ जाए, बस हमें इतना पकाना है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 बॉयल किया हुआ आलू। तो आलू को इस तरह से मैंने इसमें मसल कर डाल दिया है और इसको बढ़िया से हम प्याज के साथ मिला लेते हैं। और इस तरह से प्याज के साथ आलू को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और इसके साथ ही इसमें डाल दीजिए मसाले। तो यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। और इतना ही हम डाल देंगे इसमें सौंफ का पाउडर, इससे हमारे नाश्ते में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही हम 1 पिंच हींग डाल देंगे। और इन सब मसालों को हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। तो इस तरह से आप मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से मसालों को भून लीजिए। और जब मसाले हमारे भून जाए तो हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो इस तरह से आप 2 छोटे चम्मच इसमें बेसन डाल दीजिए और इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक बढ़िया से भून लीजिए। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में हमारा बेसन भी बढ़िया से भून गया है और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप बढ़िया से प्याज की हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्याज का मिश्रण ठंडा हो चुका है और इसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं 1 नींबू निचोड़ कर। तो अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते तो इसमें डाल दीजिए खटाई पाउडर या आप डाल दीजिए इसमें चाट मसाला। तो ये हमारी स्टफिंग को थोड़ा और चटपटा बनाएगा। तो इस तरह से नींबू को निचोड़ कर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, प्याज का ये नाश्ता बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब इसको हम रखते हैं साइड में और देख लेते हैं हमारा डो रेडी हुआ है कि नहीं। तो इसको रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बढ़िया से सेट हो चुका है। तो एक बार हम हाथों में तेल लगाकर इसको अच्छे से और मल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कच्ची सूजी का डो तैयार करते हैं ना, तो वो इसी तरीके से तैयार होता है और इससे जो नाश्ता तैयार होता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से हाथों से मलने के बाद इसको रख दीजिए और लीजिए 1 चम्मच और चम्मच की हेल्प से इसकी एक छोटी सी लोई कट कर लीजिए। तो इस तरह से हम पूरे डो की छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे डो की हमने लोइयां तैयार कर ली हैं। और अब एक लोई हाथ में लेंगे और इसमें लगाएंगे सूखा आटा और इसकी एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे। तो इसे आपको बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा मोटा इसी तरह से छोटी सी रोटी बेल लीजिए।
और इसको बेलने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच मिश्रण को लीजिए इस तरह से और हाथों से बढ़िया से दबा दीजिए और दबाने के बाद इसको बढ़िया से रख दीजिए बीच में। तो इस तरह से रोटी के सेंटर में इसको रखने के बाद इस तरह से आप चारों तरफ से इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से आप जोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये बाद में जब तेल में हम तलेंगे ना तो ये खुल जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से जोड़ दीजिए और फिर हम बेलन की हेल्प से इसको छोटा से बेल लेंगे। इसको बहुत बढ़ाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसी तरह से मोटा मोटा बेल लीजिए। तो अगर आप बेलना नहीं चलाना चाहते तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से जोड़कर बढ़िया से हाथों से फैला दीजिए। तो इस तरह से भी ये आसानी से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं बिना बेलन की हेल्प से भी हम इस तरह से हाथों से तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप सारे नाश्ते को तैयार कर लीजिए। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने रख दिया था तेल पहले से गर्म होने के लिए। तो जब तेल एक बार हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए और अब इसमें एक एक इस तरह से डाल दीजिए और इनको धीमी आंच पर आराम से पकने दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये है प्याज की कचौड़ी। अधिकतर लोग मैदे की कचौड़ी बनाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सूजी और आटे को मिलाकर डो तैयार करते हो और इसकी कचौड़ी बनाते हो ना तो ये बहुत देर तक काफ़ी क्रिस्पी बनी रहती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से इनको धीमी आंच पर उलट पलट कर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसी तरह से इनको आराम से पकने देना है। इनको पकने में 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ी प्याज की बनकर तैयार हो गई हैं और कितनी क्रिस्पी और फूली फूली बनी है। तो इनको हम इस तरह से जाली में निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस से हम बाकी की कचौड़ियाँ भी पका कर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कचौड़ी बहुत तरह की खाई होंगी, एक बार आप ये प्याज की कचौड़ी ज़रूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो इन कचौड़ियों को आप बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, सफ़र के लिए पैक कीजिए, नाश्ते में दीजिए, सबको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज की चटपटी कुरकुरी कचौड़ी तैयार हैं और इन्हें मैं सर्व करती हूँ टोमेटो सॉस के साथ। तो आप इन कचौड़ियों को टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।